हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रवि और ये जगह ऑन स्टडी प्लेस जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। आज की क्लास आप लोग समझ गए होंगे, देखकर सामने लिखा हुआ है एंड ऑफ एक्सरसाइज पार्ट 1। बहुत सारी डिमांड थी कि सर एंड ऑफ एक्सरसाइज करवाइए, तो हम आपके सामने बहुत आसान लैंग्वेज में आज लेकर आए हैं चैप्टर 2 का एंड ऑफ एक्सरसाइज। हम इसको 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहला पार्ट आज होगा और नेक्स्ट पार्ट कल या परसों में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्लास 9th का एक एक चीज़ें आपको देखिए अब तक मिल रहा है और आगे भी मिलते रहे। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक, डिग्री का क्या मतलब होता है? मैंने पढ़ा था मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 3 हो और वो वेरिएबल होना चाहिए एक्स के फॉर्मेट में, और कोफिशिएंट जो होना चाहिए एक्स स्क्वायर का वो होना चाहिए -7। मतलब इस तरह की एक कंडीशन लगाया है कि एक पॉलिनोमियल भी हो, उसकी डिग्री भी 3 हो, मतलब मैक्स पावर भी 3 हो, और यहाँ पर क्या हो कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो -7 भी हो। ठीक, तो हम करेंगे क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इसको लिखना है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले ही मैं x की पावर 3 लिख दिया। x की पावर 3 मतलब अब डिग्री 3 ही होने वाली है। अब मैं आगे क्या करूँगा, x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर लिख दिया, ठीक, प्लस 2x लिख दिया, प्लस कुछ भी लिख दो, 5 लिख दो। अब इस पॉलिनोमियल में चेक करो, क्या मैक्स पावर 3 है? बिल्कुल है, मैक्स पावर 3 है, मतलब डिग्री कितना होना चाहिए? 3 हो जाएगा। क्या x वेरिएबल के टर्म्स में? सर सारे वेरिएबल जो हैं वो x ही लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। फिर आप कहोगे क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 है? बिल्कुल -7 है। तो मेरे भाई बस इतना ही आंसर हो जाएगा। समझ आई बात है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेशन ऑफ द वेरिएबल। ओके, तो यहां पर देखिए कह रहा है कि पहला जो आपके पास पॉलिनोमियल है वो है 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7, और इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। किसके बेस पर? जब x इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 1। तो कैसे वैल्यू मिलेगा? कुछ करना थोड़ी है, जहां जहां x है वहां 1 रख दीजिए। समझ में आ रहा है? तो रखिए वैल्यू, क्या ही परेशानी है। 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का कितना हो जाएगा? 7। सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 7। क्या 7 और 5 12 होता है? और 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो 9 बचेगा। तो क्या यही आंसर होगा? बिल्कुल यही आंसर होगा, बिना किसी टेंशन के आप करके आ जाइए। बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो सेकंड पार्ट है हमारा, कह रहा है 4t क्यूब है। एक्चुअल में ये 4t क्यूब माइनस का t स्क्वायर प्लस का 6 ये है, और बोला t की वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। तो भाई जहां जहां t है वहां वहां a, t के जहां जहां है वहां वहां a रख दीजिए, क्या ही दिक्कत होगा आपको। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 इंटू ए का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस का 6। क्या यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जब नहीं किया जा सकता है तो यही आपका क्या होने वाला है? आंसर। बताइए, समझ आ रही बात है आपको? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 5/2। ओ, कह रहा है कि अगर हम किसी नंबर में 5/2 का मल्टीप्लाई कर दें, उसमें उसके प्रोडक्ट में 2/3 को ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाना है? हमें मिल जाना है -7/12 मिल जाना है। तो करें क्या? तो मेरे पास किस पे मल्टीप्लाई करना है? नंबर तो पता ही नहीं है, तो नंबर को लेट करिए। लेट नंबर इज इक्वल टू, या नंबर बी x। तो अब इस x में किसका मल्टीप्लाई कर दें? तो 5/2 का कर दीजिए। क्या ऐड कर दें? तो 2/3 ऐड कर दीजिए। क्या मिल जाएगा? -7/12 मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं? सर क्या ही दिक्कत होगी, मज़ा आ रहा है। तो सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 7/12। ठीक, 2 और 3 का एलसीएम बताना पड़ेगा, पता होगा कितना हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 टाइम्स 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -7/12।
अच्छा, ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम करते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन एक काम करिए ना, हल्का सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा अगर आप इसको 6 1 से और 6 2 टाइम्स इसको कट कर देंगे, बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो करिए, अब याद रखिएगा, नहीं पता था तो ये काम आप कर सकते हैं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, एक्स लगा है तो एक्स अटैच कर दीजिए, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, एक्स नहीं है तो एक्स मत अटैच करिए। अब 1 का -7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। 8 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -7 -8। तो यहाँ से ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू -15। तो मुझे बताइए क्या x की वैल्यू -15/30 आएगा? अगर आएगा तो कट करके कितना लिख देंगे, माइनस का 1/2। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर x की वैल्यू जो हमसे नंबर पूछा था वो नंबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, जिसमें अगर मैं 5/2 का मल्टीप्लाई कर दूं प्लस 2/3 को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, -7/12। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 2 मिनट में आपको टाइम दे दूं, 2 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, इतना क्या क्या ही टाइम वेस्ट करना, ठीक है। लेकिन एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं। देखो, बोल रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है, एक कोई पॉजिटिव नंबर है, वो 5 टाइम्स है अनदर नंबर। यहाँ तक में दो बातें कह रही है, दो नंबर है, एक कोई नंबर है और एक उसका 5 टाइम्स है। तो मान लीजिए फर्स्ट नंबर x हो जाएगा तो सेकंड नंबर उसका 5 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या ये 5x हो जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक में? नहीं सर, यहाँ तक में क्या ही दिक्कत होगा। अब कह रहा है कि 21 को ऐड करना है दोनों में, ठीक। 21 तो मतलब मैं कह रहा हूं कि 5x में भी 21 करिए, ठीक, और इस x वाले में भी 21 ऐड कर दीजिए। कर दिया हमने। तो आगे बोल रहा है देन वन नंबर इज बिकम्स ट्वाइस द न्यू नंबर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कौन सा नंबर डबल होगा? तो भाई सीधी सी बात है, जो छोटा नंबर होगा उसी में को डबल करेंगे तो ही तो बड़ा नंबर होगा। तो मेरे भाई ये तो खुद ही 5 टाइम्स था और मैंने 21 ऐड कर, ये पहले से बड़ा था। मतलब अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इस नंबर के इक्वल आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 21 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x प्लस 42। ये चीज़ें क्लियर हो रही है? अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाएंगे आप तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 2x इज इक्वल टू 42 माइनस का 21। आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 3x इक्वल टू 21। तो मुझे बताइए x कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे x कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सही है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि पहला नंबर जो मेरे पास हो जाएगा वो 7 हो जाएगा और सेकंड नंबर 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, कह रहा है कि भाई आपके पास 800 रुपये है। क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आप, पढ़ लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। कह रहा है आपके पास 800 रुपये है, मेरे पास तो 800 नहीं है, आपके पास है तो बताइए। और हर महीने आप 250 रुपये सेव कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी सेविंग है। तो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट आफ्टर कितना 6 मंथ, कह रहा है 6 महीने बाद कितना होगा। क्या बात है। तो मुझे अगर पता करना है अभी मेरे पास कितने हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। एक महीने में मैं कितना सेव करता हूँ 1 मंथ में, तो आप बोलोगे कि सर 1 मंथ की जो सेविंग है वो कितना है, 250 रुपीज़। तो 6 मंथ की सेविंग कितनी हो जाएगी? तो 6 मंथ की जो सेविंग होगी वो हमारा हो जाएगा 250 इंटू 6। तो मुझे बताइए क्या सेविंग 1500 रुपये हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, सही बात है। तो अभी अगर मुझे पता करना है कि 6 महीने बाद मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे, तो अमाउंट आफ्टर 6 मंथ मुझे पता करना है, ठीक। तो मुझे एक बात बताइए, अभी कितने हैं 800,
सही है। 6 महीने में कितना बचाया? 1500 रुपये। बात समझ आ रही है? तो 6 महीने बाद कितने हो जाएंगे? 15 और 8 मिलकर 2300 हो जाएंगे। सही है ये बात? बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 ईयर तक अगर यही चीज किया जाए तो कितना सेविंग हो जाएगा? 2 साल। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो भैया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। अच्छा एक बात बताइए, 2 ईयर्स है, इसको क्या मैं 24 मंथ्स बोल सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं। 2 ईयर या 24 मंथ एक ही चीज है, ये दोनों बातें क्या है? सेम है। तो मुझे एक चीज बताइए कि अभी कितना है? 800 है। एक महीने में कितना बचाता है? 250 बचाता है। तो 24 महीने में कितना बचाएगा? तो इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। 24 का मल्टीप्लाई करना क्या ही खतरनाक काम दे दिया है ना। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 800 वैसे ही है, देखिए 0 को ऐसे ही लिख दीजिए। अब 25 का टेबल आता है तो 25 से करिए, ये 24 का आता है तो 24 से करिए। मुझे तो दोनों ही आता है, बताइए किससे कर दूँ? तो ये मैंने 0 यहाँ लगा रखा है, तो 25 इंटू 4 100 हो जाएगा। 100, 10 बचेगा। 25 दूनी 50, 50 में 10 ऐड कर दो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो फाइनल वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? 6800। कोई दिक्कत यहाँ तक में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक और क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। कह रहा है कि इसको लीनियर पैटर्न में बताइए कितना होने वाला है। तो देखिए लीनियर पैटर्न क्या होता है, अमाउंट हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब मान लीजिए पहले जो उसके पास था पैसे वो 800 रुपये था, ठीक। हमें नहीं पता कितने मंथ तक की सेविंग कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि अगर वो n मंथ तक की सेविंग कर रहा होगा तो एक महीने में 250, तो n महीने में कितना करेगा? 250 n की सेविंग करेगा, ठीक। और यही हमारा अमाउंट निकालने का एक लीनियर पैटर्न हो गया कि n की वैल्यू जो है वो क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ मंथ। आप जितना मंथ्स वो सेविंग करता जाए आप उसको लिखते चले जाइए, यही आपका हो जाएगा। देखिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।